अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मौज़म ताजदार बतहा सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदरे बज़्म कायनात मसदरे कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम बाद वाजिबुल इहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नातखाना नशीर लिसान बानियान महफिल नक़ीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमान गिरामी जी एहतशाम हाज़रीनो सामीन किराम अजदा ए पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिले सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप देश इलाका मिंचनाबाद रोड जिला बहावल नगर दे अंदर इनेकाद पजीर है करमावाला पेट्रोल पंप दे हर साल में और तमाम महबाब इत्थे हाजिर होने आम। मैं अज दी इस महफिल मुबारक दीवानी मेरे इंतहाई मौजूद मोहतरम जनाबे हाफिज मोहम्मद हनीफ साहिब और इन्हां दे साहिबज़दगान हाफिज मुसद्दिक हनीफ साहिब तस्लीम हनीफ साहिब इन तमाम अहल खाना ने हर साल की तरह बड़ी तुझको एहतशाम न नबी पाक दे मिलाद शरीफ का इहतिमाम फरमाया। नकीब महफिल नकीब मिल्लत मेरे बरादर अजीज जनाबी मोहम्मद आबिद हुसैन कादरी साहिब और सना खान रसूल जनाबी मोहम्मद शहजाद आलम साहिब शेख जनाबी मोहतरमुल मुकाम इज्जत माब सेठ इनामुल्ला साहिब उन्होंने इस पेट्रोल पंप से हर साल चुके महफिल मिलाद होंगी है वो अपनी जमीन अपनी जगह हदूद मिलाद शरीफ वास्ते पेश करते हैं और पेट्रोल पंप का नाम भी कर्मा वाला तो जड़ा है ही कर्मा वाला भाई यकीनन उहदे ते कर्मा वाले का कर्म भी है
तो अल्लाह करीम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तिजारत दे मुनाफियां दा सदका इन्हां दे कारोबार च भी बरकत अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद हनीफ साहिब अल्लाह इन्हां दी इस काबिश नूं कबूल फरमा के नबी पाक दे महफल दे और जिक्र पाक दे तसद्दुक और तवस्सुल नाल हर साल इस जिक्र पाक दी अल्लाह सादत नसीब फरमाए और सिलसिला इन दियां नस्लां तक साड़ियां नस्लां तक क़यामत तक अल्लाह जारी उसारी फरमाए। बहुत खूबसूरत एहतिमाम हाफिज साहब ने फरमाया। तुसी कुर्ब जवार तो काफिला दर काफिला जौक दर जौक मौज दर मौज जौक दर जौक तशरीफ लेके आए। नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात विच अल्लाह करीम सब नूं हर कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। मैं जदों भी इस महफिल मुबारक च हाजिर होना यकीन करो कि एक अजीब रूहानी लज्जत लेके जाना कि हाफिज मोहम्मद हनीफ साहिब बड़े थोड़े अरसे के अंदर और बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल इस महफिल पाक दा इहतिमाम इंसलाम करते हैं। अल्लाह करीम इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह गिरामी कदर हजरात, चूंकि रबीउल अव्वल शरीफ दा माह मुकर्रम गुजर गया और रबीउल सानी शरीफ तशरीफ लेके आया। इस माह मुकर्रम नूं वड्डी 11वीं शरीफ दा महीना किया जाता है। तो हाफिज साहब अज मैनूं कह रहे सन कि सानूं 11वीं वाले बाबे दा जिक्र सुनाओ। तो अज मेरा दिल है कि मैं तुहानूं हजूर गौसुस सकलैन हजरत कंदील नूरानी शहबाज लामकानी हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत मीरा मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी गिलानी जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल मरूफ 11वीं वाले पीरां दा जिक्र सुनाना है। हर पीर दा उर्स साल बाद मनाया जाता है। इको गौसे पाक जिहदी 11वीं हर जुमरात हर सुन्नी दे वेड़े मनाई जाती है। और पीरां दा उर्स मुरीद मनाउंदे ने, पर गौस पाक दी 11वीं पीर भी मनाउंदे ने ते मुरीद भी मनाउंदे ने। तो कि पीरां दा फैज़ मुरीदां नूं मिलदा है, पर पीर साहब गौस पाक दा फैज़ पीरां नूं भी मिलदा है ते मुरीदां नूं भी मिलदा है। इस वास्ते आप नूं पीराने पीर किया जाता है। कायनात दे अंदर इको ही बाबा जी ने आख्या कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलीयिल्लाह, फरमाया मेरा आ कदम हर वली दे कंधियां ते वे। तो जब तक गौसे पाक दे पांव मुबारक दी मोहर ना लगे कायनात को वली नहीं बन सकता। तो असी अज उस ताजदार विलायत हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र पाक करके इंशाअल्लाह अपने ईमाना दी ताजगी दा बाइस बनावांगे। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारक में इस ज़ीमन दे अंदर पढ़न दा शर्फ हासिल कीता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया इस दे इलावा नहीं कि अल्लाह तुहाडा वली है और उसका रसूल तुहाडा वली है। आयत पाक दे इतने हिस्से ने ये समझा दिता कि अल्लाह ने फरमाया किसी वली नो मनता ना बोली, मैं अल्लाह भी वली हाँ तो मेरा रसूल भी वली है। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया अल्लाह भी तुहाडा वली है तो उधर रसूल भी तुहाडा वली है। अर्ज की अल्लाह होर कौन वली है? फरमाया वल्लदीन आमनू, जेड़े अल्लाह ते रसूल ते ईमान ले आए वो भी वली ने। अर्ज की अल्लाह क्या ईमान दा हर दावेदार वली है? फरमाया नहीं, अगर ईमान ले आवन तो बाद आ निशानियां पाइया जावन फिर नु वली समझे आ जाए। और निशानियां केड़ियां? फरमाया वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमून सलाह, फरमाया वो ईमान वाले कि जिन्हें ईमान तो बाद अपनी नमाज़ां नूं कायम कीता। पता लग्या बेनमाजी कदे वली नहीं हो सकता। फरमाया वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमून सलात व युतून ज़कात, फरमाया जिन्हें नमाज़ां भी कायम कीतियां ते ज़कात भी अदा कीती व हुम राकिऊन, हालांकि रुकू च होंदे ने। अल्लाह ने नमाज दा जिक्र कीता, फिर ज़कात दा जिक्र कीता, फिर रुकू दा जिक्र कीता। हालांकि रुकू ते नमाज विच भी मौजूद सी, फिर अल्लाह ने रुकू दा अलहदा जिक्र क्यों फरमाया? मेरा ख्याल है कि रब सानू ये दसना चाहता है कि वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते, और राती उठ के तो थोड़ा ओवर टाइम भी लगाते हैं। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं पढ़ते और रात को नफलों का ओवर टाइम भी लगाते हैं।
रातां नूं भी अल्लाह दी बारगाह च क़याम ते रुकू ते सुजूद करदे ने। कलंदर सियालकोटी दरवेश लाहौरी हजरत मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फरमाते ने जेड़ा रात नूं उठ के क़याम ना करे, मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने फरमाया मल्ला यक़ूमुल लैल लैसा मिनस सालिहीन अल कामिलीन। फरमाते ने जेड़ा रात नूं उठ के क़याम ना करे कदे सालिहीन ते कामिलीन चो नहीं हो सकदा। अल्लाह ने कुरान मजीद विच इसे ही चीज की वजाहत की ते फरमाया वली कौन है। हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा वली दा तर्जमा सुनाना, वली किनूं कहंदे ने। वैसे ते वली दा जेड़ा पहला मानी उलमा ने लिखिया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात दे अंदर लफ्ज़ वली दे 18 मायने लिखे, 1.5 दर्जन मायने कि वली कौन होंदा है। वली दे 18 मायने ने। जेड़ा पहला मतलब है ओ वे अल वली अल वारिस। वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। वली ओ होंदा जेड़ा, भाई सारे बोलो, वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। हजरत अनस बिन मालिक बचपन च यतीम हो गए ते मां नबी करीम को ले आई ते मां रो के कह लगी मेरे बच्चे यतीम हो गए ते इन्हां दा वाली वारिस कौन है। सुनो मेरे नबी ने फरमाया अन्ना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया घबरावी ना, मैं दुनिया च भी तेरे पुत्रां दा वारिस हां ते मैं आखिरत च भी तेरे पुत्रां दा वारिस हां। ए जे तुसी गड्डियां ते स्टिकर लगांदे ना अल्लाह नबी वारिस, ते कई बेली कहंदे ने अल्लाह ते वारिस है, नबी किवें वारिस है। भाई नबी एवें वारिस है। मेरे नबी ने फरमाया अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया च भी इन्हां दा वारिस हां ते मैं क़यामत नूं भी इन्हां दा वारिस हां। हुण कुरान ने खुद फरमाया इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया अल्लाह भी तुहाडा वारिस है, ओ तुहाडा मददगार है, ते नबी भी तुहाडा वारिस ते तुहाडा मददगार है। हुण इजाजत होवे ते लफ्ज़ वली ते कुरान पढ़ा। आ जेड़ियां रब ने कुरान च वलियां दी निशानियां दित्तियां, इहदी वजाहत अल्लाह ने कुरान च किवें बयान कीती। एक बारी इन्नी कुछ सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे। अज ने जिन्हें हाथ नहीं ना चुकिया नाल दा बेली अपना भी ते ओदा भी हाथ चुके उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले तुहानू इस वास्ते वेख लो दूजियां तो कितना उच्चा बिठाया ताकि तुसी उच्ची सुभान अल्लाह आखो। भाई या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आ। फिर हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ सारा टब्बर मदीने गुजार के आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला आप आवे ते तेरा की जांदा। जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। हुण काम इत्थे रखा जे। फिर हौला बोलो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जे लोग पुछण की होया ते आखी कमली वाले दा मिलाद सी ते 11वें शरीफ थी मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वकानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिलअस्हारि हुम यस्तगफिरून वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। मैं कुरान मजीद दे मुख्तलिफ मुकामात 4 आयात पढ़िया। इन्हां चारों आयतां दा तर्जमा किसी बाबे दी जुबान च करना ते उन्हें आख्या सी लगी वालियां दी अख नहीं लगदी। भाई लगी वालियां दी अख नहीं लगदी। ए रफीक तो तारे गिनदा ही रहो, परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे। रात 12 बज गए, तुसी अपनी अपनी नींद कुर्बान करके आयो, अपने नरम ते गुदाज बिस्तर छोड़ के आयो, यकीनन को पेट्रोल का खर्चा भी करके आयो, अपने माँ बाप औलाद
बीवी बच्चे कारोबार दुकान मकान सब कुछ छोड़ के इत्थे बगैर टेक लगावां तो तुसीं आके जमीन ते बैठे हो, तुहानूं थकावट भी हो गई। देखो ना हाजी साहब इनामुल्लाह साहब शेख साहब इतनी अलालत के बावजूद मैं वेख रहा था बड़ी कमजोरी भी हो गई पिछले साल नालों इस साल नहीं। कुर्सी लियाओ ना बाबा जी वास्ते, कुर्सी लियाओ भाई बाबा जी वास्ते। तो वो आ गए। हुण मैं तुहाडे नाल मुखातिब हां, वो किहड़ी चीज़ है जिन्हें तुहानूं 12 बजे तक रात इत्थे नीचे जमीन ते बिठाया भाई? वो किहड़ी चीज़ है जिन्हें तुहानूं इन्नी रात नूं इस वेले ए पेट्रोल पंप की जमीन ते कर्मा वाला पेट्रोल पंप की जमीन ते बिठाया? कोई वजह तो है ना। वो वजह पता की है? घर च छोटा जिहा बच्चा होवे ना ते मां उन्होंने लिया के कहती हजरत साहब पीर साहब आसी साहब इनू दम कर दियो, ये बड़ा जिद्दी हो गया है, इनू नज़र लग गई, ये ना सौंदा है ते ना सौन देंदा है। इसका मतलब है कि बच्चा जिद्दी होवे ते ना सौंदा है ते ना सौन देंदा है। सूफिया फरमाते ने इश्क भी जिद्दी बच्चे वर्गा ही होता है, ये भी आ जाए ते ना सौंदा है ते ना सौन देंदा है, ना इश्क सौंदा है ते ना सौन देंदा है। ओ इश्क रसूल है जिन्हें तुहानू अद्धी रात वेले इत्थे लिया के बिठाया। मेरे मिलत नौजवानों, हुण कुरान च रब ने की फरमाया, इहदा तर्जमा आरिफान दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया। लै चलना पीरे बाहू दे दरबार ते। तुसी सारे नहीं बोले, नहीं ते लै मैं जाना। हाथ चुक के बोलो, मैनू पता लगे मैं जूंदे जागदे च बैठा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर दी औलाद ते पाक की चुमी बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने, और मेरे इर्द गिर्द उलमा भी नौजवान आसी बरादरान भी तशरीफ फरमा ने। अल्लाह सब दा उन्हें कबूल फरमाए। आरिफान दे सुल्तान एक मिठा जिहा रंग पेश फरमाया। आप इरशाद फरमाते ने राती रती नींद नया आवे ते दिन बहुत हैरानी ओ कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जबानी ओ कर इबादत कुछ हासिल थी भी या युअन्नासुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून फ़अब्दु रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जबानी ओ मैं कुर्बान इना थी बाहो जिना मिलिया पीर जिलानी। जिन्ने जिंदगी च एक बार भी 11वीं खाधी उचा बोले सुभान अल्लाह। जेड़े नहीं ना खाते रब उन्होंने भी खवा लेंदा। छोटी ईद आउंदी है ना ते ओ किन्ने दिन? एक दिन, पर वड्डी 3 दिन। वो लंगर वाली ईद रब 3 दिन रखी ते दिन भी अल्लाह ने तीनों रोले वाले रखे। चंद दी 10वीं 11वीं ते 12वीं। आज कोई बेली कवे ना मैं 11वीं नहीं खाता, अल्लाह फरमांदा 11 महीने ना खा तेरी मर्जी, पर वड्डी ईद दे दिहाड़े आलन दे तेनों हुसैन दी 10वीं भी खवावांगा, गौस दी 11वीं भी खवावांगा ते मुहम्मद दे मिलाद दी 12वीं भी खवावांगा। जेड़ा मनदा ते खांदा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियां नूं ए फकर ते नाज ते है ना जिदा खाने
सुन्नी बेवफा नहीं होता। जी जी मैं सुनावांगा जी इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। मेरे वाल तवज्जो भाई। मैं महफल से जो पहली बार आना सी ना तो भाई गुलाम मुस्तफा साहब मुस्तफा साउंड वाले हाफिज हनीफ साहब मैंने पेट्रोल पंप तो लैन गए दूर। इन्हें आख्या असी साहब तुहानू रस्ते का पता नहीं, तुसी पहली बार ते असी तुहानू आके लै जाने क्योंकि सानू राह दा पता है। सानू मेरे वाल तवज्जो करो, सानू राह दा पता है। हुण मेरे को अंदर प्रोग्राम लैन वास्ते बंदे आए सन तो उन्होंने पूछा जी, मैं उन्होंने पूछा कित्थे आना, उन्हें आख्या सी साहब फलां फलां जगह। मैं क्या मैनू राह दा नहीं पता। उन्हें आख्या जी असी है मना जी सानू राह दा पता है। यदा मतलब भी उहदे नाल जाईदा जिन्नू राह दा पता होवे। अल्लाह फरमांदा मेरे वाल आउण वाले आ किसी उस नाल आवीं जिन्नू राह दा पता है। वकूनु मा सादिकीन ते वब्तगू इलैहिल वसीला दा इहदे नाल सौखा मैं तर्जमा नहीं कर सकदा। उहदे नाल आवीं जिन्नू राह दा पता है, राह दा पता है। मैं जरूरत मुर्शिद ते विलायत गल कर रहा कि क्यों 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 असी बाबियां दे हाथां च हाथ दिन्ने आ। वजह की है? अज कई लोग ऐसे पैदा हो गए जो लोगों के ईमान ते डाका मार रहे थे, वो नौजवान नस्ल नूं तबाह कर रहे। वो कहंदे ने बाबे दी किसी दी लोड़ ही कोई नहीं, बाबे की शै ने। वो कहंदे ने बाबे ते शै ही कोई नहीं। नौजवान समझ गए कि होरे वाकई बाबे की जरूरत ही कोई नहीं। आओ मैं थोड़ा जा तुहानू रंग पेश करा। ओ एक आ जिहड़ी बकरियां बेचारे ना ते असर दी दीगर दी नमाज दा वेला ते एक बकरी इज्जड़ चों विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इज्जड़ों विछड़ी ओ बघियाड़ां जो गई। ओ बकरी इज्जड़ चों बाबा जी विछड़ी ना ते पिछे बघियाड़ लग गया। बकरी डरदी डरदी दूर चली गई ते बघियाड़ ने भी उहदा पीछा कीता। अचानक बकरी ने ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी, बकरी दलदले च फस गई। पीछे बघियाड़ ने भी छलांग लगाई ते वो भी दलदले च फस गया। ते बघियाड़ रोवे ते बकरी हसे, बघियाड़ रोवे ते बकरी हसे। बघियाड़ बकरी नु कहन लगा डुब के मैं भी मर चलिया, डुब के तू भी मर चली है, मैं रोना तू क्यों हस रही है? बकरी कहन लगी ओ सूरज वाल वेख। बघियाड़ ने सूरज वाल वेख्या, कहन लगा सूरज पे डुबदा है, शाम पई होंदी है, थोड़ी देर के बाद अंधेरा छा जाना है, मैं भी डुब के मर जाना, तू भी मर जाना है। इहदे च हसन वाली गल केड़ी है? बकरी कहन लगी वे थोड़ी देर के बाद शामा पै जानियां ने, मेरे मालिक मेरे आजड़ी ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं आना। मेरे मालिक नु मेरिया फिक्रां लग जानियां ने। उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है, उन्हें मैनू ढूंढ के कद के लै जाना है। वे मैं हसनी आ, तेरा की बनेगा? तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। बहाबल नगर वाले पता चल गया पिछे साई जूंदे आन बचाने आई जांदे। जिदे साई जूंदे आन ओ बचान आई जांदे ने, ओ बचान आ जांदे ने। जिदे पिछे साई जूंदे आन, मालिक जूंदे आन ते बचान आई जांदे ने। हो सकता को पढ़िया लिखा नौजवान कवे आसी साहब ना कुरान सुनाया ना हदीस सुनाई ते तुसां बकरी ते बघियाड़ दी गल सुना देती। पर आ मैं तेनू कुरान सुनावा, मैं हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ सूरह यूसुफ। जदों जुलेखा हजरत यूसुफ नु ओ 7वीं कोठड़ी च ले गई। 7 दरवाजे 7 ताले। 7वीं कोठड़ी च जाके ना ते जुलेखा ने इस तरह अपना दुपट्टा उतारे तो दुपट्टा उतार के इंज सटिया ते सामने एक बुत सी, उस बुत दे चेहरे ते जाके ना इस तरह दुपट्टा गिर गया।
अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये बुत दे चेहरे ते दुपट्टा क्यों दिता? कह लगी ये मेरा माबूद है, मैं इसकी इबादत कर रही हाँ, मैं गुनाह करन लगी हाँ, तो मैं चेहरे ते पर्दा कर दिता है कि मेरा रब मैनू गुनाह करदा ना वेखे। हजरत यूसुफ ने तड़प के फरमाया जुलेखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा पर मेरा रब पिया वेखदा है। उस वेले जुलेखा दुपट्टा उतार के हजरत यूसुफ के करीब आई ना, जमाने की सब तो खूबसूरत औरत ते जमाने तो सब तो खूबसूरत मर्द, वक़्त दी मलका, दौलतमंद, हसीन ते जवान औरत, 7वीं कोठड़ी, 7 ताले ते मर्द ते औरत एक कमरे च ते औरत दुपट्टा उतार के करीब आई ते करीब आके कहने लगी कालत है तलक, कह लगी वे यूसुफ वे जल्दी कर जल्दी कर। ओ बहावन नगर दे नौजवानों उस यूसुफ की पाकीज़गी तो सदके ना जावा जिन्हें उत्थे भी आख्या खाल माज़अल्लाह, फरमाया अल्लाह दी पनाह, अल्लाह दी पनाह। हुन जुलेखा करीब होई ना ते अगे रंग कुरान ने पेश किया, पढ़ा कुरान, थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे को शहीद ना हो जाए। हाथ चुको, मैनू पता लगे मैं अपने च बैठा भाई, मेरा सियालकोट तक दा वापसी दा सफर है, इन्नी सुभान अल्लाह दे दो मेरा सियालकोट तक गुजारा हो जाए। अल्लाह ने रिजा फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अल्लाह ने फरमाया जुलेखा ने यूसुफ का इरादा कर लिया, यूसुफ ने भी जुलेखा का इरादा कर लेना। ये यूसुफ अल्लाह की दलील ना वेख दे, वो दलील की है जेड़े वेले जुलेखा अल्लाह दे नबी यूसुफ के करीब आई, अल्लाह दे नबी ने घबरा के दीवार वाल वेख्या, आपनो दीवार चाप दे मुर्शद कामिल आप दे अब्बा जान हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नजरी आए, उन्होंने अपने दंदां दे नीचे उंगली दबाई है, नाले फरमाते ने यूसुफ पुत्रा अल्लाह दा नबी है गुनाह न करी। फरमाया पुत्रा नबी दा पुत्र है, आप ही नबी है, पुत्रा दौड़ जा, पुत्रा दौड़ जा, पुत्रा दौड़ जा। अल्लाह दे नबी यूसुफ ने दरवाजे पर दौड़ लगाई, ताले टूटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे, बहावर नगर वाले पता चल गया पीछे साईं चूंदे आन बचाने आई जाते। अबे कुरान कह रहा साईं चूंदे हो तो बचान आ जाते। लोग कहते ने बाबे शाह कोई नहीं, आप पढ़ सूरह यूसुफ वेख बाबे किड्डी शह ने, 7वीं कोठड़ी, पुत्र 7वीं कोठड़ी च 7 तालियां च ते बाबा जी ओ किनान विच ते यूसुफ मिस्र विच, ते फिर बाबा जी आए कि ना आए? ये कौन कौन चला रहे भाई? कौन चल तुसी चला? थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा करो। पता चलिया साईं जूंदे हों ते बचान आ ही जाते ने। एक बारी फिर ना तुहानू पीरे बाहू दे दरबार दी सैर करा के लियावां। बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं, जिदा मुर्शद गौसे पा के ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा बे मुर्शद होवे ना, गौस पाक फरमाते ने ओ मैनू मुर्शद मन ले, ते फरमाते ने बगदाद वाल मुंह करके मैनू मुर्शद मनने, मेरा फैज उहदे ते जारी हो जाएगा। गौस पाक फरमाते ने मैं अपने हर मुरीद दे सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है। फरमाते ने मेरा मुरीद मशरिक च बैठा होवे ते मैं मगरिब विच बैठा होवां, मेरे मुरीद दा सतर नंगा हो जावे, मैं तवज्जो करके अपने मुरीद दा सतर कज देना वा। ओ गौसे पाक ने हुण चलिए पीरे बाहू दे दरबार ते, उन्होंने दा रंग किवें पेश फरमाया। आप इरशाद फरमाते ने कामिल मुर्शिद आए ऐसा होवे जेड़ा धोबी बागन छटे आए, कर देवे चीटा बिच जरा मैल
ना रखे कमाते मेरा मुर्शिद बसे ऐसा कमाते मेरा मुर्शिद बसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हाथ चुके के बारी सारे कहो ए जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा नूनू दे विच बसे जम जम जीवे ओ मुर्शिद बाहू जड़ा लू लू दे विच वसे हू सै कौमां ते मेरा मुर्शिद वसे पर मैनू विच निगाह दे रखे हू। बहावल नगर वाले भाई मेहरबानी बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ वेखो ना एडे एडे वड्डे कैमरे लगे ने मूवी बन रही है ना तुहानू मिल जाएगी हुण ना तुसा ये सुननी है मोबाइल ते घर जाके ते आ जिहड़ी लाइव सुन रहे हो ये भी नहीं तुसी सुनदे वक्त जाया ना करो बेटे ए बच्चे नूं चुप करो बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ चुप करो मैनू बिठाना हुंदा मेरे साईं दस्सिया है बस मैं सच्ची गल है तुहाडियां मुहब्बतां दा करजदार हाँ कि तुसी मेरा मुहब्बत बड़ी करदे हो तो मैं कह रहा बस जिथे जिथे याद रखियो अदीन कुल्लुहु अदब दीन सार अदब जिंदाबाद जिंदाबाद दीन सारा अदब है रिश्तियां चो अदब निकल जाए ना तो रिश्ते बाकी नहीं रहते। बंदा अम्मी भी आखे मानू अदब ही ना करे अबू दा अदब ना करे मुर्शिद दा उस्ताद दा अदब बड़े दा अदब ही ना करे तो दीन कदा रह गया रिश्ते कदे रह गए रिश्ते अदब नाल कायम होंदे तो ये जिहड़ियां महफिलां ने ना इत्थे अदब सिखाया जांदा ते जे तुसीं बेअदबी करके जाना तो तुसां ते नेकियां सारियां ज़ाया कर जाना है ठीक है। लिहाजा अच्छी महफिल विच बैठे हो तो कुछ सीख के जाओ। शरकपुर दा ताजदार हजरत मियां शेर रबानी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप जिहड़े हुजरे च इबादत करते सन उस हुजरे के दरवाजे ते आपने लिखा सी या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह कि लिखा अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह आप दा एक यार सी ते ओ दूसरे फिरके नाल ताल्लुक रखदा सी उन्हें एक दिन आख्या ओ मौलवी शेर मोहम्मद शरकपुरी ओ यार इत्थे या अल्लाह मदद लिख तू लिखा अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह आपने उन्हें जवाब कोई ना देता बस आप पढ़ना शुरू हो गए अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह आप पढ़ते जा रहे थे वो जो आप यार से ना वो चीख मार के बेहोश हो गया जो होश आया तो वह भी आखे अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह नहीं शेर रबानी फड़ के फरमान लगे ओ तेनों की होया ओ तू क्यों पढ़ना है कह लगा पता नहीं लगा जब मैं बेहोश होया ना तो एक बड़ा सोहना जहा बाबा मेरे ख्वाब विच आया तो उन्हें आख्या पढ़ अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैअन लिल्लाह मैं पढ़ के पूछा बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया मैं गौस पाक मैं तेनों दसन आया साडा मुरीद जिथे बुलावे असीं उत्थे ही आ जाते हैं जिथे साडा मुरीद बुलावे असीं उत्थे ही आ जाते हैं। तो मेरी मिलत के नौजवानों सह कौमां ते मेरा मुर्शिद वसे पर मैनू विच निगाह दे रखे हूँ
जम जम जीवे मुर्शिद बाहू जड़ा लू लू दे विच वसे गौसे पाक दाद के भी वली ते नान के भी इंसान की अजमत वेखनी होवे ते या उहदे दाद के वेखी देने ते या उहदे नान के वेखी देने। गौस पाक दे दाद के इमाम हसन दी औलाद ने ते नान के इमाम हुसैन दी औलाद ने। इधरों हसनी सिलसिला ते इधरों हुसैनी सिलसिला दोवें जदों इकट्ठे मिले ते विचों जिहड़ा बच्चा पैदा होया वो हसनी ते हुसैनी सैयद पैदा होया। आप गिलानी भी कहा जाता है ते जिलानी भी कहा जाता है। ये दो मुहल्ले सन, एक गिलान ते एक जिलान, एक दादका सी एक नानका सी। इस वास्ते आप गिलानी भी कहा जाता है ते जिलानी भी कहा जाता है। दाद के भी सैयद, नान के भी सैयद, दाद के भी वली ते नान के भी वली। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अबू जान चूंकि इमाम हसन दी औलाद विचों सन ते आप दिने रोजा रखदे सन ते जिहाद करदे सन। जंग नाल जिहाद नाल इन्ना प्यार सी कि आप दा लक़ब हो गया जंगी दोस्त। लोग नाम नाल नहीं सन पुकारदे, कहंदे सन जंगी दोस्त। हर वेले जिहाद करदे सन कुफर दे खिलाफ। दिन रोजा रखदे ने ते रात नूं सजदे च रात सारी गुजार देंदे ने। एडी पक्की दा जवानी गुजारी कि एक दिन रोजा रख के ना ते अफतारी दा वेला ते दरिया दे किनारे जा रहे ते अफतारी दा सामान कोई नहीं, खान पीन वास्ते चीज कोई नहीं। ते आपको ख्याल आया कि मैं रोजा इफ्तार करना, मगरिब दी अजान भी हो गई ते खान वास्ते चीज भी कोई नहीं। तो रोजा ज्यादा देर अफतार ना करना ये भी मकरूह हो जाता है, कराहत पाई जाती है शरई तौर पर। आपने वेख्या ते ओ पानी च एक सेब रुड़दा आ रहा। बाबा जी ने सेब पकड़ के ना ते नौजवान ने जल्दी जल्दी मुंह च डालिया ते आख्या रोजा ते इफ्तार करा। रोजा इफ्तार की तब मगरिब दी नमाज पढ़ी ते ख्याल की आवे बेगाना सेब खादा ही ते मालकां तो पुछ के खादा ही। तुसी नहीं समझे ख्याल सैयद नु की आ रहा रखना रोजे में ते इफ्तारी मालकां तो बगैर पुछे कर लिया। इतने दम दा दम ना धोखा ना गम, कमाएंगे अब्बा जी खाएंगे हम। इतने अरबा खरबा खा गए, कदे ख्याल ही नहीं आया कि मैं गरीबां दा माल खा चलिया। उथे एक सेब खादा, एक सेब ते फिक्र लग गई कि बगैर पुछिया खा लिया ते किधरे क़यामत नूं जे हिसाब देना पै गया ते किवें देवांगा। मेरी तकरीर दी समझ अज ओनू आनी है जेड़ा जुत्ती मसीतों अपनी पा के जांदा है, और जेड़ा महफल तू ते मस्जिद च जुत्ती बेगानी पा के जाए ओनू की पता लगना मैं की पे कहंदा। एक सेब नौजवान सैयद ने खा लिया बेगाना, तो ख्याल आया सेब ते खा लिया ते जवाब किवें देना है। हर बहावल नगर वाले मैं सिर्फ तकरीर नहीं सुनानी, मैं तुहानू को गल समझा के जानी है। मैं हाफिज हनीफ साहब का शुक्रगुजार भी हाँ कि इन्हें मैनू ये मौजू दिता है। इस सब के बिला भाई आबिद साहब, हाफिज हनीफ साहब पुल से रात के 7 मरहले ने। किन्ने सारे बोलो किन्ने? पंजाबी च होर आसान करा, जिवें पुलिस वाले रात नूं नाका नहीं लगा के खड़े होंदे, जिहड़ी गड्डी आवे उन्होंने कहंदे ने जी डिक्की खोलो चेक कराओ, शनाख्ती काट दिओ भाई सारे। वो चेक करते हैं किधरे दहशतगर्द तो नहीं, कोई चोर डाकू तो नहीं, कोई ना कोई गैर कानूनी असला तो नहीं। चौकी लगी होंदी ना रात नूं, जगह जगह नाके लगे। इंज पुलिस रात भी 7 नाके लगे होने। फरिश्ते नाके लगा के खलोना, पहले नाके तो उन्हें पूछना हाँ भाई जरा आयो तो जरा नमाज़ों का हिसाब किताब तो दियो, अगले नाके तो पूछना जरा ज़कात का हिसाब किताब दियो, फिर उन्होंने अगे जाके पूछना हज का हिसाब किताब दियो। इंज करदे जो सदमा आना ना, वो सदमा उत्थे बड़े बड़े नमाजी फस जाने, बड़े बड़े रोज़ादार फस जाने, बड़े बड़े हाजी फस जाने। क्यों? वो जो आखिरी नाका लगा होगा ना, वो हकूकुल इबाद है, बंदियां दे हक दा। लोगों ने नमाज़ां ते पढ़ियां रब दियां, पर बंदियां दे हक च डंडी मार के उत्ते फस गए, माल बेगाने खा गए, जमीना ते कब्जे कर गए, बेगाना माल खा गए।
एक बादशाह सी ते उहदा लश्कर रात नूं किधरों जंगल च गुजरिया ते रात नूं जंगल च पड़ाव किया। उत्थे एक गाय पे चरदी ते उहदे फौजियां ने गाय ज़बह की, कबाब बनाए ते तिक्के कबाब बना के ना ते रात नूं सारी गाय पूरा लश्कर खा गया। सामने पिंड सी तो उस पिंड के अंदर एक बेवा माई सी, उस माई दी वो गाय सी। जाके किसे दसिया अम्मा रात बादशाह दा लश्कर आए ते उन्हां तेरी गाय पका के खा लई। सुबह जो बादशाह का लश्कर तुरया तो रस्ते च एक नहर सी ते नहर के उत्ते पुल सी। उस माई ने ना उस पुल ते डेरा लगा लिया। क्यों? बादशाह का लश्कर पुल तो गुजरना सी। जब लश्कर गुजरिया तो बादशाह की सवारी आई तो उस माई ने बादशाह की सवारी की मुहार पकड़ी तो आख्या बादशाह जरा नीचे आना। बादशाह नीचे आया तो कह लगी उस सामने मेरा गाँव है, मैं उस गाँव की बेवा औरत हाँ, मेरे को इको ही गाय सी जिदा दुध बेच के मैं गुजारा करती सा ते रात तेरे लश्कर ने मेरी गाय खा ली है। ते मैं बस तेनों इन्ना ही पूछन आई कि हिसाब इस पुल ते देना ही कि उस पुल ते देना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह दी चीख निकल गई। उन्हें आख्या अम्मा उत्थे नहीं दिता जाना, इत्थे ही ले ले। माई ने आख्या फिर एक गां खाधी जना हुण 70 दियो। बादशाह ने माई नूं 70 गाइयां दे के ते माफी ले ली। जे तुहाडा भी कोई देन लैन इत्थे है वे ना कोई ते इसे पुल ते दुनिया दे पुल ते दे जाओ, उस पुल ते बड़ा औखा हो जाना। उत्थे गुनाह भी लैने पैने ने अगले दे ते नेकियां भी देनियां पैणियां, फिर भी जान नहीं छुटनी। तो मेरी मिलत दे नौजवानों ये दुनिया के हिसाब किताब ते बंदियां दे हक इत्थे ही अदा करके जाओ। गौस पाक दे अबू जी जवानी दे अंदर सेब खादा ते ख्याल आया मैं सेब बेगाना खा बैठा, किदा खादा है? टुरे टुरे पानी वाली टुर पे जिधरों पानी आ रहा सी देखा तो रस्ते च एक सेबां दा बाग, उहदियां टहनियां दरिया च लटक रही। ख्याल आया यकीनन इत्थों ही सेब टुट के गया सी। पता कीता कि बाग किदा है, जिदा बाग है वो भी वली ओ गौस पाक दे नाना जी, उन्हां दा नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई, ऐसा वली जिदी हर दुआ रब कबूल करदा सी। मुस्तजाबुद दावत नौजवान ने जाके आख्या बाबा जी मैं तुहाडे बाग दे सेब खा बैठा। एक बाबा जी सन ते ओ ना एक बाग दी गोडी करदे सन, बाग दे माली सन। एक दिन मालिक आया ते उन्हें आख्या मैनू अमरूद ते खवा। माली ने अमरूद कट के पेश किया तो फिक्का। मालिक ने आख्या यार ये फिक्का है, किसी होर दरखत तो लिया। उन्हें होर दरखत तो लिया वो भी फिक्का। उन्हें आख्या तीसरे तो लिया, तीसरे तो लिया वो भी फिक्का। मालिक नूं गुस्सा आया, उन्हें झिड़क मार के आख्या तेनों 20 साल हो गए मेरे बाग का माली बनया, तेनों अजे पता नहीं लगा कि दरखत का मिठा तो कि फिक्का है। उन्हें आख्या बादशाह मैं माली हाँ, मैं कदे खाता ही नहीं। पता लग्या जिदी राखी करी उन्होंने नहीं खाईदा, जिदी राखी करिए उन्होंने खाईदा। बाबे ने हैरत ना वेख्या, आख्या तू 20 साल हो गए मेरे बाग दा माली है, तू कदे खादा नहीं? आख्या बादशाह ना ना मैं तेरे बाग दा कदे फल नहीं खादा। उस मालिक ने अपनी बेटी दा रिश्ता उस माली नूं दे दिता। विचों जिहड़ा पुत्र पैदा होया उस वक्त दा इमाम ते मुहद्दिस बनया जिहदा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिन्हें कदे बगाने माल ना खाते। अगली गल करा, गौस पाक दे अब्बा जी ने जवानी च अर्ज की बाबा जी मैं सेब की माफी लैन आया। वली ने वली नूं वेख्या, सैयद ने सैयद नूं वेख्या, वेख्या ते इहदे ते मत्थे च विलायत दा नूर है ते आख्या इस दौर च सेब की माफी लैन आ गए जिथे लोग अरबां खरबां खा जाते हैं। ते ये नौजवान ते बड़ा पकीदा ते किधरे एक गुमराह ना हो जाए, इनू होवे ना ते मैं कोल रख के दी तरबियत ना करा। ते बाबा जी फरमान लगे पुत्र जदों बेगाने सेब खाइए ते माफियां सौखियां नहीं लभदियां। सुभान अल्लाह। आख्या बाबा जी किवें माफी मिलेगी? फरमाया पहले 7 साल मेरे बाग दी गोडी कर, फिर माफी दा सोचांगे। ये नहीं फरमा देवांगे, फरमा सोचांगे। 7 साल गोडी की, एक सेब दी माफी लैनी। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो अजे मैं शुरू होया। उन्हां दा रंग उड़ गया कि लगता सी फजर पढ़ा के जाना। नहीं नहीं मैं जल्दी जान छड़ देनी, मैं भी वापस जाना है ते बंदे फिर भी मथे लगना होता कोई। एक सेब की माफी ते 7 साल गोडी की थी। 7 साल बाद आए थे आख्या बाबा जी वो सेब की माफी लैन आया, 7 साल हो गए। बाबा जी ने फरमाया नहीं पुत्र अजय नहीं, अजय 7 साल होर करो।
14 साल बाग दी गोडी की, 14वें साल माफ़ी लैन आए तो आख्या बाबा जी वो सेब की माफ़ी फरमाया अज भी एक शर्त है ये मन जाए तो फिर माफ़ी। अर्ज की हजूर माफ़ी किवें मिलेगी? फरमाया मेरी एक बेटी है, अखां तो नबीनी है, कन्ना तो डोरी है, जुबान दी गूंगी है, दिमाग दी मजूर है, हाथां दी लोली ते पैरों तो लंगड़ी है। आख्या जी उहदे नाल शादी कर लवें ते माफ़ी है। नौजवान सैयदा दे आख्या बाबा जी मैनू ये भी कबूल है, आ भी कबूल है, सेब दी माफ़ी दे दिओ। इन्हों कहंदे नहीं तकवा, इन्हों कहंदे नहीं मुत्तकी। ओ जड़ा रब ने कुरान च फरमाया ना इन्ना अल्लाह मअल मुत्तकीन, रब मुत्तकियां दे नाल है, ओ इन्हां दे नाल है। नौजवान जेड़े वेले बाबा जी ने अपनी बेटी दा निकाह पढ़ दिता, गौसे पाक दी आपा जाओ जेड़े वेले रात नु दुल्हन दे कमरे च गए, नौजवान जाके वेखे बड़ी खूबसूरत सैयदा दी बैठी है, दौड़ के बाहर आए, कह लगे बाबा जी ओ तुहाडी बेटी नहीं हो, मेरी बीवी नहीं। पूछया बाबा जी ओ ते बड़ी हसीनो जमील है। बाबा जी ने फरमाया बेटा ओ ही तेरी दुल्हन है। फरमाया मैं इस बात दी आख्या अखा तो नबी नहीं है, उन्हें कदी अखा नाल गुनाह नहीं किया। फरमाया ज़बान दी गूंगी है, कदे उन्हें गाने नहीं गाए, उन्हें कदे गालियां नहीं दितियां, कन्ना तू डोरी है, उन्हें कदे कन्ना दे नाल गुनाह नहीं सुनिया, हत्थां दे नाल कदे गुनाह नहीं किया, पैरां दे नाल कदे गुनाह वाल चल के नहीं गई। फरमाया दिमाग ने कदे गुनाह नहीं सोचिया, इस वास्ते मैं आख्या गूंगी बहरी है। नौजवानों शादी हो गई, पता लगिया पाप इंज दा होवे, मां इंज दी होवे, पुत्र गौस पाक जमदा। हुण जिन्हों समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। मैं सुना के जाऊंगा फिर भी मैं सुना भाई जड़ा 11वीं खांदा उचा बोले सुभान अल्लाह। जदों प्यो इंज दा होवे किदा किदा दिल कर मेरी औलाद हाफिज कुरान होवे, साडा दिल करदा ना बच्चे नेक हो जा। मन आसान या कुलिया दसा, आसान कुलिया औलाद नेक करनी है तो पहले तो आप नेक हो जाओ। औलाद नूं फरमा बरदार करना ही तो मैं इको ही कुलिया तेनों दस जावां, अपनी औलाद नूं कदे भी अपना फरमा बरदार बनाने की कोशिश ना करियो, नहीं बनती। औलाद फरमा बरदार करनी है तो कुलिया ये कि अपनी औलाद नूं मुहम्मद अरबी दा फरमा बरदार बना दे, तेरी आप ही फरमा बरदार हो जाएगी। औलाद कमली वाले दी फरमा बरदार बना दे, औलाद तेरी आप ही फरमा बरदार हो जाएगी। औलाद नूं कमली वाले दा इश्क सिखा, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमा बरदार बना दे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों शादी हो गई, बड़ी लंबी गल है पर आओ मैं तुहानूं इख्तिसार नाल सुनावा। बच्चा पैदा हो गया ते मां ने नाम रखा अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, कादिर दा बंदा। बचपन च यतीम हो गए, मां नानके लै गई ते नाना जी दी गोद च रख के कहंदी इहनूं पालो ते इहनूं संभालो। ओ ही बाग दे मालक नाना जी, ओ ही नाना जी जेड़े वली सन। हुण गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने नाना जी दे ना अपने नाना जी दी परवरिश च आ गए। एक दिन आपने वेख्या कि लोग आउंदे ने दुआ करांदे ने चले जांदे ने, आउंदे ने दुआ करांदे ने चले जांदे ने। बाबा जी जिहदे लई दुआ करदे ने ओही दुआ कबूल हो जांदी, लोगों नूं शिफावां भी मिल रहीआं, उन्हां दी दुआ नाल रब पुत्र भी अता कर दिंदा, लोगों दे कारोबार भी चल रहे। लोग जिहड़ी तमन्ना लैके आउंदे ने बाबे दे बूहे ते ओही कबूल हो जांदी है। मैं सारा सुनावांगा जे मैं शुरू होया आख्या सुभान अल्लाह। जेड़ी दुआ करांदे ने लोग कबूल हो जाती। एक दिन आपने वेख्या बच्चे च खेल रहे, अच्छा वो बच्चे भी किड्डे बख्तां वाले हो जिन्हां दा यार गौसे पाक होवे। सुभान अल्लाह। हाफिज हनीफ साहब वो बच्चे किड्डे बख्तां वाले। एक दिन ना काफिरां दे बच्चे आए ते कहन लगे अब्दुल कादिर खेलिए, ते आपने फरमाया मैं कोई खेडन आया। सुभान अल्लाह।
उन्हें जिद की सोना ही बड़ा सी, जो हसनी भी होवे हुसैनी भी होवे वो किन्ना को सोना होगा। बच्चे आख्या अब्दुल कादिर आ खेड़िए, फरमाया फिर खेड मेरी मर्जी की होगी। आखिर किवें? फरमाया चलो इंज करने खेडने इंज आके मैं अगे अगे चलांगा, तुसी पिछे पिछे टुरियो, मैं कहांगा ला इलाहा इल्लल्लाह ते तुसी आखियो मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चे आख्या ठीक है। आप बच्चों को लैके ना बाजार चो गुजरे, तो जदों काफिरां दे बाजार चो गुजरे ना, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह दी इंज दी ज़रब लगांदे ने कि जदों बाजार दे पार गुजरे ना, तो हर काफिर दे लबां ते मुहम्मद अरबी दा कलमा से मुड़ के फरमान लगे तुहाडी खेड हो गई है, मैं नाने दे दीन दी तबलीग कर लई। एक दिन नाने जी दे ना दरबार दे बाहर उत्थे हुजरे दे बाहर खेल रहे, एक औरत गोदी च बच्चा लेके आई ते रोंदी गई ते रोंदी बाहर आ गई। गौसे पाक बचपन सी करीब जाके फरमांदे ने बीबी जरा ठहरना, इस बाबे दे मूहे ते जेड़ा रोंदा होवे मैं वेख्या वो हसदा ही जांदा है, तू रोंदी आई ते रोंदी टुर पई है। ओ बीबी रो के कहन लगी बच्चिया मैं तेनू की दसां मेरा बच्चा बीमार हो गया। बड़े हकीमां नूं चक्कर आया पर किसी आखिया ओ बाबे कोल दम करा ते ओदे कोल दुआ करा, रब ओदी मनदा है, रब ओदी मनदा है। मैं दुआ करान आई ते मैं बाबे नूं आके अंदर आख्या बाबा मेरे पुत्र लई दुआ करा भला इनू सेहत देवे। बाबा जी ने इंज आसमान वाल वेख्या ते आख्या बीबी दुआ ते कर देवां पर लोहे महफूज ते तेरे बच्चे दी जिंदगी लिखी कोई नहीं, इन्हें ते नहीं बचना। बाबे ने इन्ना ही आख्या ते मेरा बच्चा गोदी च तड़पिया ते मेरा बच्चा कहने लगी फौत हो गया। ते माई रो के कह लगी बच्चा तेनू की दसा, बाबे दे बूहे ते लोग झोलियां खाली लैके आउंदे भर के जांदे ते मैं ते भरी लैके आई लुटा चली। गौस पाक ने बीबी नूं रोंदा वेख्या ते फरमान लगे एक मशवरा देवां। माई कह लगी जी। फरमाया मुड़ वापस जा ते बाबे नूं जाके आखी बाबा जी उत्थे ही जिंदगी लिखी हुंदी ते तेरे कोल की लैण आउणा सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उत्थे ही लिखी हुंदी ते तेरे कोल की लैण आउणा सी। माई दे गल दिल नूं लगी। बीबी जदों वापस टुरी ना ते गौस पाक फरमान लगे माई जरा जरा ठहरी। माई ठहरी ते फरमान लगे एवें माई भी बाबे दा नाम लगाई जानी है, तेरा बच्चा ते पे खेड़दा ओ हिलदा पिया। माई ने इंज कपड़ा चुक्या ते बच्चा खेड़े पिया। माई दौड़ के बाबे दे हुजरे च गई ते कहने लगी वे बाबा तू ते आख्या सी मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, इसकी जिंदगी कोई नहीं। आ वेख मेरा बच्चा ते जिंदा हो गया। बाबा जी कहने लगे पहले मैंने 10 बार जाके कीता किया। कहने लगी करना की सी, एक छोटा जा बच्चा मिले, उन्हें आख्या तेरा बच्चा पे हिलदा है, मैं वेख्या ते बच्चा जिंदा हो गया। बाबा जी ने अज आसमान वाल वेख्या ते लोहे महफूज ते बच्चे दी जिंदगी बड़ी लंबी लिखी। समझ गए नौजवान नाना जी जड़े वेले लाठी लेके बाहर आए, गौसे पाक दे पीछे दौड़ के फरमाते ने ठहर जा मैं तेरा इलाज करना। गौसे पाक अगे अगे दौड़ते ने, नाना जी पीछे पीछे आ रहे। गौसे पाक कहते लोगों मैनू नाना जी को बचाया जाए। टुरे टुरे गौसे पाक कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान जाके कहते ने कब्रां वाले मैनू नाने को बचाया जे। कब्रां च मुर्दियां ने निकल के गौसे पाक नू घेरा पा लिया। नाने ने दोतरे दी शान वेखी, अपनी लाठी छट के फरमान लगे इधर आ मैंने तो सीने लगी जाओ, मैं मारन नहीं साया, मैं तो समझाने आया सा। एडी छोटी उम्र रब दे राज नहीं खोली। एडी निक्की उम्र रब दे राज नहीं खोली दे। जेड़े महरम राज हकीकत और राज हकीकत खोल दे नहीं। जिन्ना नहीं वेख्या ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोलदे ही नहीं। हुण कोई आके आसिफ साहब वली मुर्दे किवें जिंदा कर सकदे ने? क्योंकि अजकल करामात औलिया दे मुनकर हो गए। कहंदे ने हो किवें सकदा है, हो किवें सकदा बाबा उड़ के दिखा देवे। ओ कहंदे ने बाबा मुर्दा जिंदा करके विखा देवे, एक करामत विखाई। भाई मौजज़ा ते करामत ते कहंदे ही उन्होंने जिन्हों अकल ना मन्ने। पत्थर डुब जाए गुब्बारा तर जाए, ये तो अजीब गल ही नहीं। भाई गुब्बारा डुब जाए पत्थर तर जाए, इनू ही करामत मौजूदा कहते हैं। मौजूदा करामत होंदी होवे जिन्हों अकल तस्लीम ना करे। लोग कहते हैं बाबिया ने जिहड़े काम कीते अकल नहीं मनदी। भाई जिन्हों अकल ना मने, चन्न टुट जाए, दरख्त टुर पवे,
पत्थर बोल पवे ते सूरज मुड़ वापस आ जाए। अकल ते नहीं ना मनदी कि उंगलियों चो पानी दे चश्मे जारी हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਨੂੰ अकल तस्लीम ना करे मोजज़ा ते करामत हो होंदा है। मोजज़े दा मतलब है आजिज होने वा करने वाली चीज़, यानी जिथे अकल आजिज हो जाए उन्होंने मोजज़ा किया जाता है। करामत भी उन्होंने किया जाता है जिन्हों अकल तस्लीम ना करे। बहरहाल ये ते बहस कर वक्त दरकार है। गौसे पाक हुन अपने नाना जी की तरबियत फिर बगदाद शरीफ पढ़ने वास्ते गए। कुरान पाक के हिफज किया, दरसे निजामी किया, आलिम दीन बने। फरमाते हैं जदों दुनिया का इल्म पढ़ लिया तो हुण दिल किया रूहानी इल्म भी लवां। है तो मादरजाद वली सन पर गौसे पाक ने फिर रूहानी उलूम हासिल किए। 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर की नमाज पढ़ी। इत्थे सुभान अल्लाह कहनी सी। सुभान अल्लाह। गौस पाक दी सिर्फ 11वीं शरीफ ही नहीं मननी ते खानी, गौस पाक दे अमल भी वेखने ने। गौसे पाक फरमाते ने अम्मा ने जेड़े 40 दिनार दिते सन ते मुक गए, पर जदों मैं कुरान पाक की हिफज करदा सां ते आप फरमान लगे मैनू भुख ने तंग करना ते आप फरमाते ने मैं दरियाए दजला दे किनारे चले जाना। उत्थे सुबह सुबह मंडी च लोगों ने सब्जी बेचण वाले सब्जी धो के जाना। उन्हां दे जेड़े सब्जी दे पत्ते बच जांदे सन मैं ओह खा के गुजारा करदा रहा। फरमाते ने कदे कदे मैं भुख नाल बेहोश हो जाना। लोग मुर्दा समझ के मैनू कफन दे के गुसल दे के कफन दे के जनाजा पढ़न लगना ते मैं कलमा पढ़ के उठ के बह जाना। आप फरमाते ने फिर मैं 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। 15 साल जेडे नौजवान मदरसे च पढ़दे ना खास तौर पे मैं इन्हां दे नामे पैगाम दे रहा कि सिर्फ किताबां ते वर्के नहीं पढ़ने, रातां नूं मुसल्ले ते भी बहना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने 15 साल मैं हर रात एक पाँव ते खलो के पूरा कुरान पढ़ता रहा। फिर सब लगातार 15 साल हर रात एक पाँव ते खलो के पूरा कुरान पढ़िया। हुण गौस पाक ने एक मदरसा बनाया। मदरसा लोग अपने बच्चे दाखिल करान आ रहे। एक माई आई पिंड तो अपना बच्चा लैके मेरे पुत्र भी हाफिज़ कुरान बनाओ। आपने बच्चे दाखिल कर लिया। चंद दिन बाद माई आई तो उन्हें वेख्या बच्चा बड़ा कमजोर होया ते सुक्की रोटी दे टुकर दाल नाल पिया खावे। माई नूं ख्याल आया मैं तो चूरियां खवा के पालिया सी ते बाबे ने सुक्की रोटी खवा के दाल नाल ते मेरा बच्चा कमजोर कर देता। मैं जरा बाबे ने पुछनी है ना, माई अंदर गई ते गौस पाक मुर्गे नाल रोटी पे खांदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जी माई नूं होर तुसां ते मदरसे दी दाल खादी है ना, जेडे मदरसे दी दालां खादियां ने हाफिज़ कुरान ने उन्होंने तो मेरी गल जल्दी समझ आ जानी है। माई बड़े गुस्से नाल अंदर गई ते गौस पाक मुर्गी ना खाना खा रहे। सामने हड्डियां दा ढेर लग्या। माई दा गुस्सा दुगना हो गया। कह लगी मैं चूरियां नाल पालिया सी ते इस वास्ते मदरसे छड़ के गई था। मेरा बच्चा कमजोर हो गया, सुक्की रोटी दे टुकर दाल नाल पिया खांदा है ते बाबा आप तू मुर्गे नाल रोटी पिया खाना है। गौस पाक ने माई नूं कोई जवाब नहीं दिता। नौजवान जड़ी गौसे पाक दे सामने मुर्गे दियां हड्डियां ने, उन्हां हड्डियां ते हाथ फेर के फरमान लगे कुम भी इज़्निल्लाह। फरमाया उठ अल्लाह दे हुक्म दे नाल उठ। मुर्गा बांगा देंदा उठ पिया। फरमान लगे माई जी जदों तुहाडा पुत्र इस मुकाम ते पहुंचेगा फिर भावें दाल खावे भावें मुर्गे खावे। इस मुकाम पे पहुंचे फिर जो दा दिल करे ओ खावे। नौजवानों एक दिन गौस पाक बैठे, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। सुभान अल्लाह। जिवें नबियां च कमली वाले दा मुकाम है इंज वलियां च गौसे पाक दा मुकाम है। जिवें नबी पाक दे मौजज़ात मशहूर ने इंज गौस पाक दियां करामात मशहूर ने। एक दिन जुमे दा खुतबा पे देंदे मिंबर दे सामने आप दा खलीफा आप दा मुरीद अल्लाह दा वली हजरत अली बिन हैती इंज करके ना गोडियां ते सिर रख के बैठे ते अली बिन हैती नो इंज नींद दी ऊंघ आई ते कमली वाले दी ज़ियारत हुई। अख खोली ते वेख्या गौस पाक मिंबर तो उतर के ना ते अली बिन हैती दे सामने हाथ बन के खलोते। अली बिन हैती भी उठ के हाथ बन के आख्या मुर्शद कामिल तुसी मिंबर तो क्यों उतरे हो? फरमाया सच्ची दसी ख्वाब च कमली वाले मिले नहीं। आख्या जी। फरमाया बस हुजूर दे अदब ची मिंबर तो उतर आया, जो तू ख्वाब
ख्वाब च पिया वेखदा सा, मैं जागदा ही पिया वेखदा सा। ओ गौसे पाक गल सुनावा जी, आखो सुभान अल्लाह। ये कह रहे सन किसी ने पैगाम भेजा कि वो शेर सुना दो, बगदाद शहर दी की है निशानी। सुनावा? सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जे मैं तुहानू गौस पाक दी करामात सुनाना शुरू हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह ते जिंदगी खत्म हो जाए, गौस पाक दी करामात खत्म नहीं हो सकती। आरबांदे सुल्तान ने फरमाया बगदाद शहर दी ये निशानी, उच्चियां लमियां चीरा ओ ए तन मेरा जो तरजी दिया लीरा ओ इना लीरा दी लफनी पाके ते कल सावा संग फकीरा ओ बगदाद शहर दे टुकड़े मंगे सा नाले कर सा मीरा मीरा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस हुण आखिरी गल ते मैं इजाजत चाहांगा। पीर साहब ने आख्या सैयद ज़हरा पाक दी बारगाह च अरमगान पेश करनी, मैं भी सुनानी है। आखिरी गल सुन लो। आफा जी एक दिन ना असर दी नमाज दा वेला ते गौस पाक दा मुरीद पे वजू करावे। मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने कि मैं अपने मुर्शद कामिल अपने दादा जी हजरत कुतुबुल आलमीन पीर सैयद हैदर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल तहज्जुद दी नमाज दा वजू कराया। बाबे सिर्फ ये हाथ ही नहीं धोंदे, वो दुआन वाले दा दिल भी धो छड़दे। गौस पाक दा मुरीद पे वजू करावे ते आपने पानी चुल्लू च लैके हवा च सटिया चीख मारी, फिर पानी चुल्लू च लैके हवा च सटिया चीख मारी, तीसरी बारी पानी सुटिया चीख मारी ते चौथी मरतबा अपने पाँव की जुत्ती मुबारक उतार के ना इस तरह हवा च सटी। वो मुरीद जिहड़ा वजू करा रहे हो कहंदा मैं गौस पाक दीयां खड़ावां ते जुत्तियां चांदियां ते वेखियां पर वापस नहीं आई। 3 दिन गुजरे ते गौस पाक ने उस मुरीद ने बुला के फरमाया दरियाए दजला दे किनारे जा। उत्थे एक कश्ती आई है, एक बहरी जहाज आया ते ओदे च लोग काफिला उतरेगा। उन्होंने कभी मैनू 11वीं वाले बाबे ने भेजे है, वो जो दिन लैके आ जा। वो गया ते वेख्या वाकई एक काफिला कश्ती च पिया उतरे। उन्हें आख्या मैनू 11वीं वाले पीरा भेजे है। उन्हें बड़ी आओ भगत की, खिदमत तवाज़ो की, बड़े तोहफे तहाइफ नजराने दिते ते नाल गौस पाक दियां जुतियां भी दित्तियां। उस मुरीद नूं ख्याल आया बाबा जी कोलों तो नहीं पूछा जाना तो इन्हों पूछा पीरां दीयां जुत्तियां तुहाडे कोल किवें। उन्हें आख्या ये पीरां दीयां जुत्तियां तुहाडे कोल किवें आईयां। उन्हें आख्या अज 3 दिन पहले असर दी नमाज दा वेला सी ते असीं जंगल च गुजरे ते अचानक डाकुआं ने काफिले ते हमला किया। साडा समान लुट के जदों डाकू गए ना ते काफिला दा सरदार कहंदा है कि मैनूं अचानक 11वीं वाले बाबे दी याद आ गई। कहंदा मैं कर लिया बगदाद वाल चेहरा। कहन लगा बगदाद वाल चेहरा करके मैं गौर 11वीं वाले बाबे नूं पुकारिया। नाले पुकार किया गया सुन फरियाद पीरा दिया पीरा सुन फरियाद फरियाद फरियाद। हुण जेड़ा जेड़ा गौस पाक दा मुरीद बैठा है तुम्हें हाथ बुलंद कर लो, अखियां बंद कर लो, गौसे पाक दा तस्वर करके एक बारी मिल के मेरे नाल सारे आखो सुन फरियाद फरियाद
फरियाद फरियाद सुन फरियाद पीरा दिया पीरा मैं आँख सुनावा के नो तेरे जिया मैनू होर न कोई पर मेरे जइया लख तैनो फोर न कागज बदियां वाले ते दर तो थकना मैनू मैं विच एड गुनाह ना होंदे दसो तुसी के नो कहता मैं अरबी वाले बाबे नू आवाज़ मारी अचानक गौसे पाक दियां जुतियां आईयां डाकुआं दे सिरां च पटाओ खबज दियां ने डाकू सामान सुट के दौड़ गए मुड़ के कहन लगे काफले वाले हो तुहाडे पिछे कोई जुंदा होए अज लोग कहंदे ने वली मदद नहीं करदे चलिया तू वलियां दी गल करना है साडे वलियां दियां ते जुतियां मदद कर लैंदियां जी आपा जी आज इन्ना ही साडा कबूल फरमाओ अल्लाह ताला सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए पीर साहब कहंदे सैयद ज़हरा पाक दी पाक गच सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दा सिंगार फातिमा और बेटे आए शहीद बाप नबी आप तैयबा जन्नत दी हुक्मरान दे सालार फातिमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम इलाही नबी पाक दा सदका साडी अजाना हाज़री कबूल फरमा जनाबे हाफिज मोहम्मद हनीफ साहिब इलाही इन्हां दी आल औलाद ते अपनी खास रहमत नज़ूल फरमा गौसे पाक दी बारगाह च अरमगाना नियाज़ पेश कीती कबूल फरमा गौसे पाक दी फीज़ व बरकात सानू सबनू फैज़िया फरमा जी जी इलाही सानू सारे दीनी दुनियावी तमाम भलाइयां अता फरमा कारोबार माल जान सेहत उमर अमर रिज़्क़ कमाई च बरकत अता फरमा बीमारन से कामिल अजल नफ़े अता फरमा बे औलादा नु नेक साले औलाद नु रीना अता फरमा हाजी इनामुल्लाह साहिब इलाही इन्हां से तो आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा इन्हां दे बच्चे उते अपनी खास रहमत दा नज़ूल फरमा रिज़्क़ हलाल दियां कुशादगियां ते वसअत अता फरमा बरकत ने के ज़ख़ीरे अता फरमा आइंदा साल अता फरमा इस साहब ने भी अल्लाह से तो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा इन्हां दा बेटा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा इलाही हाफिज़ कुरान बा अमल आलिम बा अमल बना दे इलाही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका जेड़े बच्चे तालीम हासिल करे शरह सदर फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका हुजूर दी इत्तिबा ते अता दी तौफीक अता फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल बदनसीबी कोई ना करे भाई, मेहरबानी बदनसीबी कोई ना करे।